बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक्स, और टॉपिक है जी 3.6 मैस एंड वेट। स्टूडेंट्स मार्क कर लें, ये टॉपिक कंप्लीट पैकेज है जी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एमसीक्यूज़, इवन शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैथ्स एंड वेट में फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स है 70 kg, ठीक। अर्थ पर अगर हम आपका वेट कैलकुलेट करें तो वेट और मैथ्स का रिलेशन होता है W = mg। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेट क्या होता है? मैस टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपका मैस 70 kg और अर्थ की ग्रेविटी हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो आपका जो वेट है वो आ जाएगा 700 न्यूटन ऑन अर्थ। बट अगर आपको उठाकर शिफ्ट कर दिया जाए मून पर, तो स्टूडेंट्स मून पर ग्रेविटी होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका मैस 70 kg था और आप 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो अब आपका जो वेट आएगा वो एज़ कम्पेयर टू आपके अर्थ के वेट से 6 गुना कम होगा। 6 टाइम्स क्या होगा? लेसर। इसका मतलब कि मैस जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, जबकि वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैस क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, कि कोई बॉडी जो है कितना मैटर को पोजेस करती है वो उसका मैस है, ठीक है। वेट क्या है? वेट है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ दैट एक्ट ऑन अ बॉडी। मैस स्केलर है, वेट वेक्टर है। मैस को हम ऑर्डनरी बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, वेट को हम स्पेशल स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टूडेंट्स ये हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा गलत ही रहता है। आप फॉर एग्जांपल एप्पल लेने गए हैं तो आप उसे कहेंगे यार मुझे 1 किलो सेब दे दे, तो आप कहते हैं कि मैंने उससे 1 किलो सेब का वज़न करवाया, मैंने उससे 1 kg वेट लिया। नहीं बच्चों, हम तो ये पढ़कर आए हैं कि केजी, किलोग्राम, वो तो मैस का ऐसा यूनिट है। तो मैस केजी में होता है, जबकि वेट तो फोर्स की फॉर्म है और फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, ठीक। तो रोज़मर्रा जो है ना, रोज़मर्रा के काम में अक्सर ज़िंदगी में हम ये भूल जाते हैं कि हम मैस की बात कर रहे हैं या वेट की। तो ये कॉमन मिस्टेक्स, या हम इसे कह सकते हैं कि पर्सनल एरर जो है वो हमसे आता है। तो अब हम टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी। कॉमनली वी कंसीडर मैस एंड वेट एज द सेम क्वांटिटीज़, ठीक है जी। जो बात मैंने शुरू में की कि मैस और वेट को हम क्या समझते हैं कि दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, बट फिज़िक्स में ऐसा नहीं है बच्चों। बट साइंटिफिकली मैस एंड वेट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। मैस और वेट दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सही। वैन वी से डैट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5 kg, अगर हम कहते हैं कि जी किसी ऑब्जेक्ट का वेट, फॉर एग्जांपल शुगर हम लेने जा रहे हैं तो शुगर का वेट 5 kg है, इट इज़ नॉट ट्रू। इन फैक्ट 5 kg, kg तो मैस का यूनिट था, 5 kg इज़ द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो 5 kg एक्चुअली शुगर का मैस है, ना कि उस शुगर का वेट, ठीक है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैस इज, मैस की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। मैस क्या होता है कि ये मेजर करना कि किसी भी मैटर की क्वांटिटी, मिकदार कितनी है, वो उसका मैस है। साइंटिफिकली मैस ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज, इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी स्टूडेंट्स हम मैस को डिफाइन कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स of a body which determines the magnitude of acceleration produced when a certain force acts upon it is known as mass of a body। क्या कहते हैं स्टूडेंट कि किसी भी बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये बताए कि इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी अगर हम इसके ऊपर सर्टेन फोर्स अप्लाई करें, उसे हम क्या कहते हैं? मैस ऑफ अ बॉडी। मैस और वेट में स्टूडेंट्स अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेने। मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैस क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मून पे भी सेम है, अर्थ पे भी सेम है, जुपिटर पे भी सेम है, हर जगह पर सेम है। प्रैक्टिकली मैस इज मेजर्ड बाय ऑर्डनरी बैलेंस। मैस को स्टूडेंट्स हम ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम।
मैथ्स का स्टूडेंट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट केजी है, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया। जबकि वेट की स्टूडेंट हम बात करें तो वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है जी? वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसे डाउनवर्ड खींच रही है, अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मैंने कहा कि डाउनवर्ड खींचिए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट की डेफिनेशन आ रही है जी, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है जी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? वो फोर्स है जो अर्थ लगाती है किसी भी बॉडी पर, जिसे वो अपनी तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। शॉर्ट आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं जी, यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखें, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैस इन विच अनदर मैस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह चार्जेस के स्पेस और रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट के स्पेस और रीजन सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी तरह अगर कोई मैस है तो उसके सराउंडिंग में जो स्पेस और रीजन है उसमें अगर कोई और मैस आता है तो बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस पर एक फोर्स लगती है और वो जो फील्ड उसे प्रोड्यूस करती है उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्पेस है किसी मैस के अराउंड, जब कोई दूसरा मैस उसके करीब आता है तो उस पर फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मैस। कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स कितने मैस पर लग रही है, ऑन अ यूनिट मैस। ठीक है, मीन के यहाँ पर हम बात करें न्यूटन पर केजी। ठीक, थस mass m on the surface of earth exert a force known as its weight given by w is equal to mg। ये वो रिलेशन है जी जो मैंने शुरू में बात की थी वेट का, w is equal to mg, वेट w से, m मैस और g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, g का एक यूनिट हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक यूनिट अब आप यहाँ देख रहे हैं न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूटन को हम लिख सकते थे ना kg ms-2, तो वो kg पर kg से कट जाएगा और g का यूनिट वापस क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट है। वेयर g इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट्स वैल्यू इज 10 न्यूटन पर kg। पेपर में MCQ आता है, नोट कर लेंगे आपकी वैल्यू। फिर देखें, एज द वैल्यू ऑफ g वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो विद एल्टीट्यूड। स्टूडेंट याद रखिएगा, g का एल्टीट्यूड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स हम कहते हैं डिस्टेंस अबव सी लेवल। तो जितना जितना हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते जाते हैं एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, g की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जितना जितना हम नीचे आना शुरू होते हैं g की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, एल्टीट्यूड कम, g की वैल्यू ज़्यादा। Therefore the value of weight does not remain the same everywhere। वेट क्या था? W is equal to mg। अब मैस तो फिक्स है, स्केलर है, सेम है, बट g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है, तो mg का प्रोडक्ट जो कि वेट है वो वेरी करेगा। ठीक, तो देखें, थ्रू एन ऑब्जेक्ट वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन, किसी स्पेसिफिक खास लोकेशन में या एक ही प्लेनेट पर, इट वेट इज प्रोपोर्शनल टू मैस। अब अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहें तो 10 न्यूटन पर केजी है, तो अर्थ के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक, तो फिर हम कह सकते हैं कि वेट और मैस का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, thus वी कैन कन्वीनियंटली कंपेयर द masses ऑफ टू ऑब्जेक्ट एट अ गिवन लोकेशन बाय कंपेयरिंग देयर वेट्स। ठीक है, तो हम जो है वो वेट्स को कंपेयर करके मैस का पता लगा लेते हैं। तो देखें, द वेट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। वेट को हम ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। अ स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर द वेट। वेट को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हम स्पेशल बैलेंस यूज़ करते हैं जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, और वेट का यूनिट क्या है जी? न्यूटन। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बड़ी आसान है। एग्जांपल 3.1 है, अ 10 kg block moves on a frictionless horizontal surface with an acceleration of 2 meter per second square। What is the force acting on the block? स्टूडेंट्स एक मैस है जो कि 10 kg है। ठीक, वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस या एक टेबल है उस पर मूव कर रहा है, और उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, हमने बताना है कि कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स फाइंड करनी है। तो सिंपल है, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स किसके बराबर है, एम ए के। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू मैस आ जाएगा 10 kg, एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 2 ज़ा 20, तो ये बन जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 20 न्यूटन। ठीक है जी। फिर है नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल 3.2, ये शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। ठीक, सिंपल है जी। देखें, अ फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रक ऑफ मैस 3000 kg। एक फोर्स लग रही है कितने स्टूडेंट, 7500 न्यूटन की, ट्रक पर जिसका मैस कितना है 3000 kg। ठीक है जी। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ट्रक। एक तो हमने एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक। एक हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा, और उसने फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इनिशियल स्पीड भी बताइए, फाइनल भी। इनिशियल कितनी है जी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट हमने स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो किलो प्रीफिक्सेस होता है, तो किलो की जगह 1000 आ जाएगा, और 1 आवर में हमने पढ़ा है 60 मिनट और 60 सेकंड, तो मीन के 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 36, किलो की जगह आ गया 1000, मीटर एज इट इज़, और पर आवर नीचे जाके बन जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल स्पीड है VF, यहाँ पर लिख लीजिएगा VF, ये है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम लिखेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय किलो की वैल्यू 1000, मीटर एज इट इज़, डिवाइडेड बाय पर आवर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, हमने ये पढ़ा था ना कि F इज इक्वल टू एम ए है, तो हम यहाँ पर भी मैथ से डिवाइड करेंगे, इधर भी मैथ से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से मैथ से कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी F ओवर एम, ए इज इक्वल टू F ओवर एम। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स थी हमारे पास 7500 न्यूटन, मैथ था 3000 kg, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स हमने टाइम निकालना है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो बेस्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये थोड़ा से यहाँ पर ज़रा फॉन्ट ऊपर नीचे हुआ हुआ, तो आप इधर देख लें कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर ये मैंने G लिखा हुआ है, सॉरी आप इसको A कर लें, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई है, इसको आप AT करें, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ठीक है, और हमें चाहिए T टाइम, तो हम इस A से इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा VF माइनस VI ओवर A। ठीक है जी, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ये जो इक्वेशन है ना VF माइनस VI ओवर A, तो देखें VF 20 था, VI 10 था, और A था 2.5, 20 माइनस 10 आ जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2.5 आंसर आ जाएगा 4, और टाइम का यूनिट होता है ऐसा यूनिट सेकंड, तो हमारे पास 4 सेकंड लगेंगे जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।